नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं गांधी युग के बारे में। 1919 से लेकर के 1947 के बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनके जीवन के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। गांधी युग देख लीजिए 1919 से 1947 के बीच। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ? तो गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक, उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। इनका पूरा नाम हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम हो जाता है करमचंद गांधी। करमचंद गांधी हो जाता है। ठीक, इनके माता जी का नाम हो जाता है करमचंद गांधी और माता का नाम हो जाता है पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई हो जाता है। ठीक, इनके पिता राजकोट के दीवान थे। इनके पिता राजकोट के दीवान थे। ठीक, इनके पिता क्या थे? राजकोट के दीवान थे। उसके बाद देख लेते हैं 18 कितने वर्ष? 14 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी ठीक, किसके साथ? तो कस्तूरबा गांधी के साथ। इनकी शादी कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनके 4 पुत्र थे। ठीक, इनके 4 पुत्र थे। इनके 4 पुत्र थे। पहला का नाम हो गया हरिलाल, दूसरा हो गया मणिलाल,
तीसरा हो गया रामदास, ठीक, और तीसरा हो गया देव, चौथा हो गया देवदास। ठीक, इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। पहला हो गया हरिलाल, दूसरा मानीलाल, तीसरा रामदास और चौथा हो गया देवदास। ठीक, एक इनके 5वें पुत्र भी थे, ठीक, जिनका नाम, जिनको हम दत्तक पुत्र के नाम से जानते हैं, उनका नाम था यमुनालाल बजाज। इनका एक 5वां पुत्र भी था, इनका एक 5वां पुत्र भी है, जिन्हें दत्तक पुत्र, जिन्हें दत्तक पुत्र के नाम से भी जानते, ठीक, तो दत्तक पुत्र के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम था, दत्तक पुत्र का नाम था यमुनालाल बजाज। यमुना लाल बजाज, दत्तक पुत्र का नाम क्या था? यमुनालाल बजाज। दत्तक पुत्र का नाम यमुनालाल बजाज। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पे? तो गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर में। इनके पुत्र, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। उसके बाद देख लीजिए इनके माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई। इनके माता जी का नाम पुतलीबाई। उसके बाद देख लीजिए इनके पिता राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिताजी क्या थे? राजकोट के दीवान थे। ठीक, उसके बाद देख लीजिए 1833 में। कहा? कब? 1833 में। वो भी कब? तो 1833 में महात्मा गांधी को कितना हो गया था? 14 वर्ष। कितना हो गया था? 14 वर्ष। इसमें देखिए उनकी शादी हो जाती है किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ हो जाता है। ठीक, इनके 4 पुत्र थे। इनके कितने पुत्र? 4 पुत्र थे। पहला हो गया हरिलाल, पहला हरिलाल, दूसरा हो गया मनीलाल, दूसरा मनीलाल, तीसरा हो गया रामदास, तीसरा रामदास और चौथा हो गया देवदास। चौथा क्या था? देवदास। इसका एक 5वां पुत्र भी है। ठीक, इसका एक 5वां पुत्र है जिसको दत्तक पुत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो दत्तक पुत्र के नाम से। उनका नाम क्या है? यमुनालाल बजाज। क्या नाम है उनका? यमुनालाल बजाज। ठीक, इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। दत्तक पुत्र का नाम क्या था? यमुनालाल बजाज। ठीक, अब देख लेते हैं। देखिए 1888 में, 1888 ईस्वी में देखिए ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले जाते हैं। 1888 में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए
लंदन चले जाते हैं, चले जाते, ठीक। कब कब जाते हैं? तो 1888 में। कब जाते हैं? 1888 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं? तो लंदन चले जाते हैं, ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग, ले जाते हैं और वहां पे और वहां पर वकालत की पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर बनते हैं। वहां पर वकालत की पढ़ाई पूरी करके क्या बनते हैं? तो बैरिस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? बैरिस्टर, बैरिस्टर, बैरिस्टर बनते हैं, ठीक। उसके बाद देख लीजिए आगे 1891 में, 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटते हैं, करके भारत देखिए लौटे, ठीक। उसके बाद देखिए 1891 में पढ़ाई करके भारत लौटे, फिर लौटे और बम्बई और राजकोट में वकालत आरंभ की। राजकोट में वकालत, ठीक, वकालत आरंभ किए, ठीक। उसके बाद देख लीजिए वकालत आरंभ करने के बाद 1893 में देखिए वकालत आरंभ किए। फिर एक गुजराती व्यापारी, ठीक, एक गुजराती व्यापारी, एक गुजराती व्यापारी जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, इनका नाम है दादा अब्दुल्ला, ठीक। एक गुजराती व्यापारी है जिनका नाम दादा अब्दुल्ला, ठीक, का केस लड़ने वे दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। कब जाते हैं? तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में कब जाते हैं? 1893 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं वहां जाकर उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ता है। वहां जाकर उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने
भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। अपना पहला सत्याग्रह किया। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये अपना गुरु कहाँ मान लिए? तो दक्षिण अफ्रीका में ही मान लिए थे। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि दी। ठीक, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। ठीक, तब तक लिखिए। देखिए, आप लोगों ने देख लिया, एक बार इनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, 1888 ईस्वी में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? लंदन गए, महात्मा गांधी। ठीक, 1888 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे, और वहां पे वकालत की पढ़ाई पूरी की। उनकी पढ़ाई पूरी की तो वकालत की पढ़ाई पूरी की, और करके पढ़ाई पूरी करके क्या बने? तो बैरिस्टर बन गए। क्या बने? बैरिस्टर बन गए। ठीक, फिर 1891 में पढ़ाई पूरी करके हुए कहाँ है? तो भारत लौटे। कहाँ लौटे? भारत लौटे, और बम्बई में क्या किए? बम्बई राजकोट में अपनी वकालत आरंभ की। बम्बई और राजकोट में अपनी वकालत आरंभ कर दिए। उसके बाद देखिए, एक गुजराती व्यापारी आते हैं और उनकी केस की, गुजराती व्यापारी जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। इनका नाम क्या है? दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए वे कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। उसके बाद देखिए हुई कब? 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद देखिए वहां जाकर उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ता है। उन चीज का? तो रंगभेद का सामना करना पड़ता है। फिर देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए क्या किया? पहला सत्याग्रह किया। क्या किया? पहला सत्याग्रह किया। उसके बाद देख लीजिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो
गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि, कौन सी उपाधि? महात्मा की उपाधि दिए थे। अब देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुए थे। ठीक, तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 10 अप्रैल 1917 में। ठीक, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1917 में। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1917 में। ठीक, इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी थी। बापू की उपाधि किससे मिला था इनको? जवाहरलाल नेहरू से। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि, गांधी जी को बापू की उपाधि दी। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस उठे। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ठीक, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, 9 जनवरी 9 जनवरी, ठीक, 1915, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौटे। तो महात्मा गांधी भारत लौटे। ठीक, उसी दिन से भारत में उसी दिन को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगे। ठीक, मनाया जाने लगे। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के समीप
के समीप, ठीक, कोचरब आश्रम की स्थापना की। कोचरब आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की है। 1915 जिसे 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे 1917 में साबरमती नदी के किनारे ठीक, किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक, कर दिया गया और यही आश्रम, ठीक, यही आश्रम साबरमती आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। साबरमती आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ठीक। एक बार इतना देख लेते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू को ने की उपाधि तो बापू की उपाधि दी। फिर सुभाष चंद्र बोस आए और उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। राष्ट्रपिता की उपाधि। फिर देख लीजिए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौटे। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी। कब? 1915 ईस्वी को भारत लौटे और उसी दिन भारत में को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में, इस दिवस में प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। उसके बाद देख लीजिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के समीप, किसके समीप? तो अहमदाबाद के समीप एक आश्रम की स्थापना की जिनका नाम क्या था? कोचरब आश्रम। कौन सा आश्रम? कोचरब आश्रम, ठीक। और स्थापना 1915 ईस्वी में की। कब किए? 1915 ईस्वी में। 1915 में ही आए और उसी दिन क्या किए? 1915 में आए और 1915 में ही कोचरब आश्रम की स्थापना की। फिर देखिए जिसे 2 साल बाद, कितने? 2 साल बाद 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिए। क्या किए? स्थानांतरित किए और आगे चलकर यही आश्रम साबरमती आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर यही आश्रम साबरमती आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ठीक। वही इतना देख लीजिए। आप लोग ये देखिए, ठीक। उसके बाद हम लोग आप देख लेते हैं
एक बार फिर से हमको इसको हम लोग समझ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी। कौन सी की? बापू की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ठीक, इसके बाद देखिए 9 जनवरी 1915 को ईस्वी में, कब? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे और उसी दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस में के रूप में उस दिन से मनाने लगे उस दिन को। ठीक, उसके बाद देख लीजिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के समीप कोचरब आश्रम, कौन से आश्रम? कोचरब आश्रम की स्थापना की। कब? 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में। ठीक 2 साल बाद जिसे 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिए। ठीक, और यही आश्रम आगे चल करके साबरमती आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।